कहानियों का चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है कंजूस पिज़्ज़ा वाली। किशनपुर गांव में शीला नाम की एक औरत रहती थी। उसका पति सोनू पिज़्ज़ा बेचने का काम करता था। उन दोनों का काम बहुत अच्छा चलता था क्योंकि गांव में दूर दूर तक पिज़्ज़ा नहीं मिलता था, जिस वजह से उनका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बिक जाता था। एक दिन सोनू अपनी पत्नी से कहने लगा कि हमारा पिज़्ज़ा बहुत बिकता है क्योंकि दूर दूर तक इसके बारे में कोई नहीं जानता। शीला कहती है, ये तो सही बात है, क्यों ना हम इसे और अच्छे तरीके से बनाएं। वैसे भी गांव में कौन जानता है पिज़्ज़ा खाना। अगर हम अच्छा बनाएंगे तो हमारी दुकानदारी और बढ़ेगी। सोनू कहता है, ये तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इसमें लागत ज़्यादा आएगी और मुनाफा कम होगा। अगले दिन शीला दुकान पर गई। दुकान पर पहले से ही भीड़ खड़ी थी। उसने पिज़्ज़ा तैयार करना शुरू किया। तभी वहाँ गोविंद नाम का एक आदमी आया। उसने शीला से कहा, अरे भाभी जी, आज दुकान पर आप आई हैं? भाई साहब तो कहीं नहीं दिख रहे। शीला ने जवाब दिया, भाई साहब, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है, इसलिए मैं दुकान पर आई हूँ। गोविंद मजाक करता हुआ बोलता है, आज तो पिज़्ज़ा कुछ ज़्यादा ही बिकेगा। इसके बाद शीला ने उसे पिज़्ज़ा बना कर दिया और उस दिन उसका पिज़्ज़ा बहुत बिका, जिसे उस दिन उसने अच्छे पैसे कमाए। घर में आने के बाद शीला ने सोनू को बताया कि आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है, क्योंकि उसने पिज़्ज़ा इस तरह से बनाया कि लागत भी कम लगी और मुनाफा भी ज़्यादा हुआ। यह सुनकर सोनू बहुत खुश हुआ और बोला, आज से दुकान तुम ही चलाया करना, मैं बस तुम्हें सामान ला कर दे दिया करूँगा। उस दिन के बाद शीला ही दुकान पर जाया करती थी और पिज़्ज़ा बनाकर बेचती थी। उसकी दुकान बहुत चलने लगी, जिससे वह धीरे धीरे अमीर हो गए। शीला और उसका पति बहुत खुश थे। पर एक दिन गांव में अचानक बहुत ज़्यादा हलचल मच गई, क्योंकि शहर से पढ़कर अनुज गांव लौटा था। शीला द्वारा एक औरत से पूछे जाने पर उसे पता चला कि गांव का एक आदमी का बेटा शहर से पढ़कर गांव लौटा है। इस वजह से सब लोग उसे देखने गए हैं, क्योंकि हमारे गांव में पहली बार कोई शहर से पढ़कर वापस लौटा है। शीला कहती है, यह तो बहुत अच्छी बात है, इससे तो हमारे गांव का ही नाम रोशन होगा। इस पर वह औरत कहती है, तुम्हारा तो एक ग्राहक और बढ़ गया, क्योंकि शहर के लोग ये सब तो खाना बहुत पसंद करते हैं। गाँव की औरत के जाने के बाद शीला सोच में पड़ गई कि अगर अनुज मेरे पास पिज़्ज़ा खाने आया तो उसको सब पता चल जाएगा कि मैं किस तरह से पिज़्ज़ा बनाती हूँ, जिससे मेरी सारी पोल खुल जाएगी। मुझे कुछ दिन फिर से सही पिज़्ज़ा बनाना चाहिए। उस दिन उसने दुकान जल्दी बंद कर दी और घर लौट आई, जिस वजह से सोनू को भी बहुत हैरानी हुई। उसने सोनू को सारी बात बता दी और सोनू कहता है, इससे तो हमारी सारी बात बिगड़ जाएगी। शीला कहती है, आप चिंता ना करें, मैं कुछ दिन शांत रहती हूँ। वैसे भी वह शहर से आया है, गांव में ज़्यादा दिन नहीं रुकेगा। जैसे वो चला जाएगा हम वैसा ही पिज़्ज़ा बनाने लगेंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और शीला ने वैसा ही पिज़्ज़ा बनाना शुरू कर दिया। एक दिन अचानक शीला की दुकान पर अनुज आ गया और कहने लगा, अरे काकी, मैंने सुना है आप बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनाती हैं, एक पिज़्ज़ा तो देना। पर शीला कहती है, अरे अनुज, तुम कब शहर से लौटे? अनुज कहता है, बस अभी अभी आया हूँ, भूख लग रही थी इसलिए सोचा पिज़्ज़ा खा लेता हूँ। पर आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? शीला ने कहा, नहीं नहीं, मैं टेंशन में नहीं हूँ। शीला ने पिज़्ज़ा बनाकर अनुज को दे दिया। अनुज ने पिज़्ज़ा खाकर शीला की बहुत तारीफ की। अब रोज़ अनुज उसकी दुकान पर पिज़्ज़ा खाने आया करता था। पर एक दिन की बात है, जब अनुज पिज़्ज़ा खा रहा था तो उसने देखा पास में खड़े व्यक्ति का पिज़्ज़ा अलग था और उसका पिज़्ज़ा अलग। यह देखकर वह काफ़ी हैरान हुआ और कहने लगा, काकी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा पिज़्ज़ा अलग है और उस आदमी का पिज़्ज़ा अलग है। इससे शीला घबरा गई और कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें भ्रम हुआ है। यह सुनकर अनुज वहाँ से चला गया, क्योंकि उसे शीला पर शक हुआ था कि दाल में कुछ ना कुछ काला ज़रूर है। कुछ दिनों बाद उसकी दुकान पर एक आदमी आया और उसने पिज़्ज़े का ऑर्डर किया। शीला ने उसे पिज़्ज़ा दिया। उसने पिज़्ज़ा खाया और कहने लगा, भाभी जी, मुझे पिज़्ज़ा कुछ सही नहीं लग रहा, इसमें आपने सारा सामान नहीं डाला है। शीला बोली, नहीं नहीं, इसमें मैंने सारा सामान डाला है, जैसा पिज़्ज़ा होता है यह वैसा ही है। इस पर वह आदमी बोला, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। शीला कहने लगी, आज तक मुझे किसी ने कोई शिकायत नहीं की, सभी को मेरा पिज़्ज़ा अच्छा लगता है,
इसके बाद वह आदमी बोला, ये तो ठहरे सीधे साधे गांव के लोग, इनको क्या पता पिज़्ज़ा कैसा होता है, जैसा मिलता है वैसा खा लेते हैं। इस पिज़्ज़े में तो ना आपने चीज़ डाला है और ना ही पनीर डाला है, बस रोटी पर प्याज टमाटर और सॉस डालकर दे दिया है। यह सुनकर शीला घबरा गई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। उसने उस आदमी को कहा, मेरा टाइम मत खराब करो और यहाँ से चले जाओ। वे आदमी वहाँ से चला गया और कुछ समय बाद अनुज वहाँ आया और शीला से उसने पिज़्ज़ा मांगा। शीला ने उसे पिज़्ज़ा दिया और अनुज ने उसे खाकर कहा, अरे काकी, अभी जो आपने पिज़्ज़ा दिया था वो तो काफ़ी अलग था और ये पिज़्ज़ा तो बहुत अच्छा है, ऐसा कैसे? शीला बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? अनुज ने कहा, वे आदमी मैं ही था। यह सुनकर शीला काफ़ी हैरान हो गई। अनुज ने उससे कहा, आप हैरान मत होइए काकी, क्योंकि मुझे आप पर शक था कि आप पिज़्ज़े में कुछ गड़बड़ी कर रही हैं और आपकी सच्चाई सामने लाने के लिए मैं वेश बदल कर आया था और मुझे पता लगा कि आप सबको किस तरह से पिज़्ज़ा बना कर देती हैं। आप गांव वालों को ठग रही हैं, उन्हें धोखे में रख रही हैं। इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं है। इसके बाद शीला ने उससे माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी, बस तुम गाँव वालों को मत बताना। अनुज कहता है, गाँव वालों को तो पता लगना ही चाहिए कि आपने सिर्फ अपनी जेब ही भरी है। गाँव वालों को क्या पता, उन्होंने जितने पैसे दिए हैं उनको तो उतने का सामान ही नहीं मिला है। शीला के बार बार माफ़ी मांगने पर अनुज ने उसे माफ़ कर दिया और वो वहाँ से चला गया और शीला बेचारी दुखी हो जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।